बता तेरे भगवान मंदिर में दावड़ो मारा तो कोई युवा है 30 साल का कोई कारणवश नशों की लत पड़ गई खयू गाँव भाई मारो आप मोरी मुंदसरा पड़ो दिगन अच्छा उम्र के हम 30 साल के नस छोड़ना या हम रोडा कितना लेंदा पहले माने 1 किलो अच्छा छोड़ दिनो हो कितने दिन है आज 6 दिन हो गया कि कोई फर्क कोई तकलीफ कोई नहीं आज तक लगाओ सही भगवान के सब सही है आज तक नहीं है तो कोई मतलब नहीं छोटी उम्र में क्या करना सही थी ये क्या कोई कारण अच्छा हम ठीक है बिल्कुल एकदम बल तो बोलो नहीं नहीं पक्का पक्का क्या नाम तारो मेरा नाम प्रकाश विष्णु गांव विकलकोरी। अच्छा अगला ही विष्णु की उम्र आया थे विष्णु हो काम में नाम अच्छा तो लार लगोनी कॉल है नसो करेगो नहीं है जाटी ले विष्णु ले सब ले। अच्छा तो हमने हम पकड़ी बेगान छोड़े बेगा हां बेगे पकड़े बेगे छोड़िया कटा जोड़े लेंदा वो तो 2 किलो अच्छा 2 किलो हमें तो आए बस कोई तकलीफ को कोई तकलीफ अच्छा छोड़ दिया हम को तो की नहीं 23 तारीख लीवड़ा है अच्छा आज की तारीख हुई है क्या करा रहे थे की को करा की करा अच्छा वहीं बैठा रखा से बड़े कूद तो बना दे। हां अच्छा बड़े हाजिर जीरा थे कौन है अच्छा पासा कयो गांव है लोट है साहब के जा दिया राव। हां अच्छा के कौन कराए थे इता खांसी आवे हां तो हम ठीक है सब बेले अच्छा खाली खांसी यारी आया का खांसी अमल ले पण बा खांसी महंगा आवे छोड़ियो को तो अमल ही छोड़ दिनो दोनों अमल को छोड़ियो साहब कम कियो एक तो खांसी थावड़ो ही खांसी आवड़ोगी अच्छा बिल्कुल कितने दिन है ये ये तो 25 तारीख को आयो। अच्छा 25 तारीख आया वोट को दिन वोट तो बढ़िया रहे जगन बजे आवे खांसी आ गया जोधपुर वाला कंसल कियो ये देती आया 25 तारीख बाद में थारे बड़ा कोई पेशेंट आया कोई दूसरा अमलदार सो आया 4-5 जना बिल्कुल छोड़ नहीं मेरे हाथ हूं अंग गवाई अच्छा हमला कोनी तो की नहीं ले को करा मतलब थान के ठा पड़ी है खांसी आवड़ो खांसी तो माओ कोन रात हां दे कोनी नहीं को का ठा पड़ी थान बीत कण गयो बीर साहब मैं ओ देखियो वीडियो में अच्छा थारा आड़े पाड़े गांव में कोई छोड़ने आया कोनी आया मार पी लेगा बे आया बे कोलन में कोलन रणे गया मार बड नाने रोए बे आया कोलन अच्छा मैं कता दिन रहो पड़े मैं गुरुजी को आदेश हो दूं अच्छा के सुबह शाम तक के प्रक्रिया भाई थे प्रक्रिया ही है आस्था है नहीं क्या करना पड़ेगा नहीं करनो आपके खाना भोजन सब निःशुल्क कोई कीमत रिव्यू नहीं ले और आप रोटी करो और खड़ो और जिमो वो सिस्टम है कोई झाड़ो वाड़ो ना कहे खाली नहीं ना कहे आशीर्वाद खाली मतलब कोई आशीर्वाद कोई बबूती की देंगे नहीं अच्छा कलश दे ओनली और बाकी आशीर्वाद अच्छा ठीक बाकी नाम है फुलोराम के जाती आओ जानिया विश्री गांव राशीसर जिला बीकानेर तहसील नोखा और राशीसर गांव नहीं राशीसर गांव है तहसील नोखा जिला बीकानेर है क्यों कराए थे ये शुगर की विषय के नया कद आया मां करीब 1.5 महीने आया इति हो इतिहास लगभग शुक्र मेरे भगवान का प्यार है तेरे मेरा प्यार कर दी सा रेडी हो हाँ रेडी यार सेवा देवा जितना दिन लिख पड़ी नहीं सेवा देनी चाहिए बीमारी ठीक होगी ना जिंदगी बची ठीक होगी अच्छा और कोई समस्या पर मीठी दिन जाने जाए कौन अच्छा और भी समझे है क्या समस्या पर मीठा कहानी अच्छा मीठी दिन जागा परिवार संबंध है हाँ बाकी शुगर तो ठीक है शुगर रेडी आवण तो भगवान करे 10 दिन रेडी गया पूरा बोल से को नहीं आवण 20 तक शरीर में ठा पड़ा तैयार उम्र क्या है आपकी उम्र मेरी 65 साल है अच्छा 1.5 महीने में रोज जोई कन पटा जा किते कौन अच्छा सेवा दो नहीं सेवा दो ठीक बढ़िया बात हां बात हमारे हाथ आगा संस्थापक है टिकमाराम जी चौधरी है और हम जानकर ला के लोग इत आवे है तो ये लोग कह रहे हैं माने सब फ्री ऑफ कॉस्ट है खाना रहना पीना ये तो मतलब बड़ो ये संस्था चलानी तो कंस्ट्रक्शन को काम भी चले और देखो हर चीज व्यवस्था तो देखनी पड़े
भैया कितों आवे तो अब देखो कि यहाँ आश्रम से जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं। कोई ऐसा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सारे आश्रम आने वाले कोई दान दे रहे हैं। आश्रम मान लो नहीं आ रहा है, कोई देख रहा है कि भाई इतने टाइम से चल रहा है, मानव सेवा हो रही है, निःशुल्क अफीम छोड़ाया जाता है, उसे टाइम पर भोजन की व्यवस्था चाहिए, रहने के लिए बिस्तर। अब मान लो सर्दी का मौसम है तो बिस्तर भी चाहिए, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। तो डोनेशन देने वाले दे भी रहे हैं मानव सेवा के नाते। और मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम संस्थान जानीपुरा के नाम से ट्रस्ट संस्थान है जो रजिस्टर्ड है। उस हिसाब से जो संस्थान ट्रस्ट में जो डोनेशन आता है उस हिसाब से चलता है। आपके यहाँ मतलब केड़ी बीमारी लोग जटिल जटिल हावड़ बन गया थार ध्यान में है कोई? अब देखो साहब, इस युग में यदि मैं बात करने जाऊं तो मैं एक तो यहाँ का मान लो संस्था का सदस्य रहा तो लोग कहेंगे कि ये बात कर रहे हैं। अब मान लो आपके सामने जुड़े हो, कोई एक खांसी का पेशेंट, अब मान लियो मैं ये बात करने जाऊं कि भाई इनको टीबी थी और ये अब ठीक हो गया, तो आप भी कहोगे और सुनेगा कोई तो, और वो कहेगा नहीं यार टीबी का थोड़ा इलाज होता है, तो फिर हॉस्पिटल बंद कर दो, डॉक्टर वो बंद हो दो। अब देखो अपनी अपनी जगह पे सब सही है, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल सही है, डॉक्टर से सलाह लो, हम काम मना करें डॉक्टर के पास मत जाना। और यहाँ आ रहे हैं उन बंदे की आस्था है और ये आपके सामने ठीक हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये कोई बच्चा था और किसी को मैंने एक चॉकलेट दे दी और इसे कहा भाई तू ऐसे बोलना, ये तो आपके सामने है। मैं तो आपके पीछे आया हूँ, बाद में आया हूँ, आप पहले आए तो आपने मुझे आवाज लगी, मैं तो मेरे हिसाब से बैठा था, मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ ये हो सकता है कि आप कोई कह सकते हैं मेरे से ये पहले कोई बात करता हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने कुछ बता दिया होगा, ये तो आपके सामने हुआ है। मेरा मानना है और मेरी नजरों से मैं 3 साल से देख रहा हूँ तो उसमें यहाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं रही कि भाई वो आया पेशेंट और यहाँ ठीक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आस्था उनकी। हाँ, यहाँ कोई वकालत नहीं है। यदि आप किसी काम से आए और मैं कह दूं कि भाई साहब आप आए हो, मैं आपका काम माताजी से करवा दूंगा कह के, तो ये कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। आपकी आस्था आपके काम आनी, कोई वकालत मेरी आपके काम नहीं आनी। आप मतलब धर्म ध्यान करोगे तो आपको फायदा होगा। रही बात, अब लोग मेरी बात सुनो, कई प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों, यहाँ माता जी ने जो आश्रम का भूमि पूजन हुआ था 25 अप्रैल 2021 को, उनसे लेके आज दिन तक करीब 6.5 लाख प्लस लोग यहाँ आश्रम से जुड़े हैं। प्रत्येक आदमी की एंट्री होती है आगे वाला किस लिए आया और कहाँ से आया है, ठीक है। रही बात, उसमें कई लोग अलग अलग जातियों से कमेंट करते हैं। मान लो अब हम माता जी का तो उद्देश्य है कि 36 वर्ण जो सनातन धर्म मानने वाला एक है, कोई अलग से जाति नहीं है, ठीक है। और हमारे इस आश्रम में कोई अलग से भेदभाव नहीं है। आप किसी भी हिंदू सनातन धर्म से सनातनी है, वो सभी एक ही पंगत से बैठ के खाना खाते, कोई अलग से व्यवस्था नहीं उसके लिए। हाँ, पीछे लंगर चलती है, रसोईया ट्रस्ट की ओर से रखा हुआ है, सुबह शाम भोजन चलता रहता है। आगे वाले को जो चाहिए मान लो वो उसे उपलब्ध करवाते हैं भोजन के लिए। तो उसमें कई मैं जो भाई लोग कई कमेंट करते हैं उनसे मैं आज जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और दिन में आज माता जी ने एक की थी पोस्ट भी, जिसे माता जी ने ये भी कहा है कि भाई मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से नशा मुक्ति केंद्र चला रही हूँ। हाँ, होलिया के भी आगे वाले से 1 रुपए भी फीस रखी हो तो भी आप ये मान सकते हैं कि 20,000 से प्लस लोगों ने अफीम छोड़ा है, तो आपको 20,000 1 रुपए का तो फायदा हुआ। चलो 20,000 1 लोगों ने छोड़ा है तो वो भी हमें स्वार्थ नहीं है, माता जी और भगवान की कृपा से चल रहा है। देने वाले डोनेशन दे रहे हैं, छोड़ने वाले भी यहाँ आपके सामने बैठे हैं। और इन लोगों के सामने करीब 50 लोगों मान लो गए हैं, कभी 5 घर छुट्टी गए हैं, कभी 10 गए हैं, किसी को 5 दिन हो गया। तो इनसे पूछ सकते हो, किसी को बोला हो कि भाई आप 10 दिन रुके हैं, यहाँ 100 रुपए की रसीद कटवा के जाओ। तो चलने वाला चल ही रहा है। और सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ आप किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, किसी देवी देवता को नहीं मानते होंगे, सारा कुछ अंधविश्वास है, मैं ये आपके कहने पे मान लेता हूँ कि अंधविश्वास है। मगर अफीम, हाँ अंधविश्वास से आपको कुछ करवाया हो ना कि भाई आप वहां भोग लगा दो, चढ़ावा लगा दो, उससे आपको घर जाना 15 दिन बाद में फायदा हो जाएगा, तो वो तो हो गया अंधविश्वास। अफीम जैसी साहब इस नशीली पदार्थ का आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कोई झाड़ा नहीं है, कोई फूक नहीं है, कोई झपटा नहीं है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में कई बार खून चारा चेंज करवाते हैं ज्यादा पैसे वाले लोग, 2-2 3-3 बार के, यदि खून चेंज होने से नशे की मात्रा है खून में चली जाएगी, वो भी लोग दोबारा अफीम ले रहे हैं और यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं आपकी नजरों के सामने है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई मानव सेवा होती है, यहाँ कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, और जो किसी को जबरदस्ती भी नहीं है, जो आए वो अपना ध्यान करे लेके जाए, ये बात है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीकमराम जी, आपने जानकारी दी हमें। धन्यवाद आपको भी, ताकि आप इससे सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आपका वीडियो देख के एक भी कोई आकर अफीम छोड़ता है उसका पुण्य शेयर मेरा मानना है। और ये मतलब ये एड्रेस आपको मिलता रहे। ये एड्रेस है गांधव से बाकासर, जो भारतमाला हाईवे जाता है उस पे गांधव से 40 किलोमीटर पे राइट बाकासर की तरफ अरावा गांव आता है, जो चितलवाड़ा तहसील के अंदर है, भीमगुड़ा पंचायत है इनकी, तो सांचौर जिले के अंदर पड़ता है। कभी भी आ सकते हो, 24 घंटा सेवा है जी। बहुत